अभी 2-3 दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण समाज के विधायकों ने एक माननीय विधायक जी के आवास पर बैठक की, अपना दुख दर्द साझा किया और बैठक में चर्चा हुई कि दरोगा नहीं सुनता, सिपाही नहीं सुनता, डीएम कप्तान नहीं सुनते, क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है, सरकार द्वारा हम सारे लोग उपेक्षित किए जा रहे हैं, कोई काम नहीं सुना जा रहा है, लगातार अपमानित महसूस कर रहे हैं कि नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने हड़काया, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई, इस तरह की बैठक हुई तो ठीक नहीं होगा, टिकट कट जाएगा। बेचारे मार भी खा रहे हैं, बेइज्जत भी हो रहे हैं, क्षेत्र का काम भी नहीं हो रहा है, लगातार अपमानित हो रहे हैं, लेकिन अपनी बात किसी से बोल नहीं सकते। बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों के ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व यानी कि प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की तरफ से मीटिंग करने वाले भाजपा नेताओं को चेतावनी दी गई है और कहा गया है कि अगर आगे भी इस तरीके का कोई कार्यक्रम होता है तो कड़ी कार्रवाई हो सकती है। इस मामले को अब समाजवादी पार्टी ने मुद्दा बनाया है। सपा के नेता पवन पांडे ने एक पोस्ट किया और लिखा कि ब्राह्मण विधायकों ने इकट्ठा होकर अपना दुख दर्द साझा किया, एक दूसरे से अपना रोना रोया कि दरोगा कोतवाल सुन नहीं रहे, सरकार में अपमानित हो रहे हैं तथा जनता के कार्य भी नहीं हो पा रहे हैं। अपनी वेदनाओं को व्यक्त किया तो ये बात ऊपर के लोगों को बहुत बुरी लगी और ब्राह्मण विधायक डांटे जा रहे हैं। भाजपा सरकार में यही स्थिति है ब्राह्मणों का कि लोकतंत्र में इकट्ठा होकर अपना दर्द साझा करने का भी अधिकार नहीं है। यह है भाजपा के ब्राह्मणों के प्रति चाल, चरित्र और चेहरा। हमारे अवधी भाषा में एक कहावत है, जबरा मारे रोवे न दे। भाजपा में ब्राह्मण विधायकों की बिल्कुल यही स्थिति है कि बेचारे मारे भी जा रहे हैं और रोने की इजाजत भी नहीं है। पवन पांडे ने एक वीडियो भी जारी किया है और उन्होंने इसे ब्राह्मण समाज के अपमान से जोड़ा है। अभी 2-3 दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण समाज के विधायकों ने एक माननीय विधायक जी के आवास पर बैठक की, अपना दुख दर्द साझा किया और बैठक में चर्चा हुई कि दरोगा नहीं सुनता, सिपाही नहीं सुनता, डीएम कप्तान नहीं सुनते, क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है, सरकार द्वारा हम सारे लोग उपेक्षित किए जा रहे हैं, कोई काम नहीं सुना जा रहा है, लगातार अपमानित महसूस कर रहे हैं। सभी विधायकों के अपने अपने दर्द अपने समाज और परिवार के बीच में छलका, लेकिन यह बात सरकार को बहुत बुरी लग गई। लगातार कल से सारे चैनल, अखबार, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने हड़काया, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई, इस तरह की बैठक हुई तो ठीक नहीं होगा, टिकट कट जाएगा। आप सोचिए कि क्या लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मण समाज के विधायक अपने दुख दर्द को साझा नहीं कर सकते, अपनी बात नहीं कर सकते, अपनी पीड़ा और वेदना अपने परिवार में बोल नहीं सकते। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोकतंत्र। जबरा मारे रोए न दे। बेचारे मार भी खा रहे हैं, बेइज्जत भी हो रहे हैं, क्षेत्र का काम भी नहीं हो रहा है, लगातार अपमानित हो रहे हैं, लेकिन अपनी बात किसी से बोल नहीं सकते। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसीलिए पूरे प्रदेश में जुल्म और अत्याचार हो रहा है। दरअसल बीजेपी विधायक पीएन पाठक यानी कि पंचानन पाठक के घर पर एक मीटिंग हुई जिसमें बीजेपी समेत अन्य दलों के ब्राह्मण नेता वहां पर शामिल हुए, जिसमें ब्राह्मण विधायक एमएलसी भी शामिल हुए। इसको लेकर खूब हल्ला कटा और कहा गया कि जिस तरीके से पिछले विधानसभा सत्र के दौरान ठाकुर नेताओं ने कुटुंब भोज का आयोजन किया था, ठीक उसी तरीके से ब्राह्मण नेताओं ने सहभोज का आयोजन किया है। इसको लेकर बैठक में शामिल होने वाले रत्नाकर मिश्रा का कहना है कि अगर पार्टी के मुखिया ने ऐसा कहा है तो ऐसा कहना ठीक बनता है। उनका कोई कहना गलत नहीं है, मतलब बैठक कोई इस ढंग से था नहीं, उनके यहाँ कोई कार्यक्रम था, उसमें हमारे ही बिल्डिंग के ऊपर उनके यहाँ था, कोई उस तरीके से था नहीं और संस्कार देने का कार्यक्रम था। मतलब ये ऐसा कोई राजनीतिक बैठक नहीं था? कोई राजनीतिक बैठक नहीं था। और जो विपक्षी लोग तुल दे रहे हैं वो तुल देना बंद करें, पहले अपना देखे, अपने परिवार के अलावा वो कुछ करते ही नहीं। तो क्या लग रहा है, तुल क्यों पकड़ा है ये पूरा मामला? चूंकि अब लोग कह रहे हैं कि भाई एक बार क्षत्रिय विधायक बैठे, एक बार ब्राह्मण विधायक बैठे, तो मतलब वजह क्या है? क्या सरकार से ये उससे जोड़ना किसी भी तरह से वो नहीं है। ये भोज था, भोज में सब सम्मिलित थे। इसमें सम्मिलित होना, जब सदन चलता है तो आप लोग जानते हैं सभी विधायक लोग इकट्ठा होते हैं। ब्राह्मण नहीं, उसमें 2-4 दूसरे भी बिरादरी के थे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं थे। अब जो पंकज चौधरी की बात आई है, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका ये कहना था कि जो इस तरीके की बैठक करेगा वो भाजपा का संस्कार नहीं है, अनुशासनहीनता के दायरे में है। वो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, जो कह रहे हैं उसमें हम लोगों को मान्य है, कोई वो गलत नहीं कहते, जो भी कह रहे हैं अच्छा कह रहे हैं।
फिलहाल ब्राह्मण विधायकों की इस मीटिंग को लेकर सियासी हलचल खूब तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।